हमारा बेटे टॉपिक चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जिसको अपने क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। मान लेते हैं यदि किसी एन एटम वाले अणु है, यानी कोई भी अणु है जिसके अंदर कितने एटम्स हैं, एन एटम्स हैं, उस पर अपने अगर विचार करें तो प्रत्येक एटम को तीन दिशा एक्स वाई जेड द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये। मान लीजिए ये एक्स है, ये आपका वाई है और ये कौन सी है, जेड आपकी क्या होगी बेटे, डायरेक्शन। यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें तीन डायरेक्शन के अंदर इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, यदि एन एटम है, उसके अंदर कितने एटम है, एन एटम है भी, एक एटम के कितने हो गए, ये तीन हो गए, एक दो और तीन निर्देशांक हो गए ना। इसी तरह से अगर उसमें एन एटम है तो टोटल निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। अर्थात ऐसे अणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है बेटे, 3n होती है। और यहाँ पे n है क्या, n है नंबर ऑफ एटम्स, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ठीक है, अब ये गतियां होती कौन कौन सी है। पहली गति होती है ट्रांसलेशनल। ठीक है, यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या स्वतंत्रता की कोटि होती है, पहली कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी होती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरी होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीन होती है, यानी कि आपका वाइब्रेशन को आप क्या कहेंगे, कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। रोटेशनल को अपने क्या कह देंगे, इसको घूर्णन, है ना, घूर्णन की हो गई। और वो कौन सा होगी, आपका स्थानांतरण। ट्रांसलेशनल का मतलब स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि होगी। तो टोटल ये जो है आपकी तीन होती है। ठीक है, ये किसी भी मॉलिक्यूल में, अणु की बात कर रहा हूं, अणु के अंदर क्या है, उसमें तीन तरह की गतियां होगी। पहली ट्रांसलेशनल होती है, दूसरी कौन सी होती है, रोटेशनल होती है और तीसरी कौन सी होती है, वाइब्रेशनल होती है। ठीक है, अब अगर आपने दो तीन चीजें आपने ध्यान रखना है, चाहे परमाणु हो या अणु, ठीक है, चाहे कोई भी एटम हो। एटम मैंने एक एच लिखा, जैसे एच लिखा, एच क्या होता है, सीधा एच लिखते हैं, जिसका मतलब ये परमाणु है। ठीक है, अगर H2 लिखा, वो क्या हो गया, अणु हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया बेटा, अणु हो गया। ठीक, और CO2 जो लिखा तो ये क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूल हो गया, आपका यौगिक हो गया, या मॉलिक्यूल जिसको भी कह सकते हैं। तो चाहे परमाणु हो या आपका क्या हो बेटा, अणु हो, आपने ध्यान रखना है जो ट्रांसलेशनल जो होता है, स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटि हमेशा कितनी होती है, तीन होती है। चाहे वो एटम हो, चाहे वो अणु हो, चाहे यौगिक हो, हमेशा क्या होगी, स्थानांतरण उसमें तीन ही होती है। ये फिक्स है, क्योंकि वो तीन दिशा के अंदर आपको क्या कर सकता है, गति कर सकता है, एक्स वाई और जेड। तो ये फिक्स होती है, तो तीन ही होगी। अब दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है, यदि अणु हमारा क्या है बेटा, रेखीय है, लीनियर है। ठीक है, जैसे CO2 हो गया, CO2 की जो संरचना होती है वो क्या होती है, रेखीय होती है। जैसे CO2 है, CO2 की संरचना क्या है बेटा, लीनियर होती है ना। जैसे एसिटिलीन हो गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी क्या होता है बेटा, रेखीय होता है। यानी कि अगर अणु रेखीय हैं तो उसमें जो रोटेशनल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यदि मॉलिक्यूल क्या है बेटा, अरेखीय है, अरेखीय का मतलब नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर जैसे जल, यानी कि जो लीनियर नहीं होती, इसकी आकृति कैसी होती है, वी शेप होती है। कैसी होती है आकृति, वी आकृति का होता है, इस तरह से ये वी बन गया, ये और ये वी शेप होता है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, नॉन लीनियर है। तो अगर नॉन लीनियर होगा तो उसमें जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है, 3 होती है। अगर लीनियर है तो कितनी होगी, 2 होगी। नॉन लीनियर है या अरेखीय है तो कितनी होगी, 3 होगी। अब जो बच गई, टोटल में से जो ये बच गई, तो वो बची हुई क्या होती है, वो कंपन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अतः अगर रेखीय अणु है, रेखीय अणु में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, उसके अंदर हमें ध्यान रखना है, 3 तो क्या होती है बेटा, स्थानांतरण होती है 3 तो होती है स्थानांतरण डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और 2 कौन सी होगी, रोटेशनल होगी, है ना। तो टोटल कितनी हुई, 5 होगी ना बेटे, ये टोटल हुई 5। ठीक है, ये दोनों 5 हो गई, है ना। अब टोटल कितनी थी, 3n थी, है ना। चाहे कैपिटल एन लिखो चाहे स्मॉल एन लिखो, वो एक ही बात है। तो 3n - 5, तो वाइब्रेशनल जो है वो कितनी होगी,
3n माइनस 5 हो गई। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्या होता है बेटा, अगर जो आपका अणु है वो क्या है, अरेखीय है। कौन सा है बेटे, अरेखीय है। अरेखीय का मतलब जिसके अंदर नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के अंदर हमें ध्यान रखना है, नॉन लीनियर में क्या ध्यान रखना है, स्थानांतरण कितनी होती है बेटा, स्थानांतरण जो है वो 3 होती है, और घूर्णन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी होती है, 3। तो टोटल ये कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। तो वाइब्रेशनल जो है आपका, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3n माइनस 6 हो जाता है। ठीक है बेटे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं यदि केवल एटम है, ठीक है, ये ध्यान, ये भी आपने याद में रखना। अगर एटम है, जैसे H लिखा, सीधा Cl लिखा, सीधा Br लिखा, I लिखा, है ना, I2 नहीं, I लिखा, तो उसमें सिर्फ एक ही गति पाई जाती है, और वो कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। और वो होती कितनी है, कितनी होती है बेटे, ट्रांसलेशन कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो मान लिया जैसे आपको दे दिया H एटम दे दिया, कहते हैं H एटम में एटम कितने हैं, 1 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3 इंटू 1, टोटल कितना हुआ, 3 हो गया। आता है उसमें सिर्फ एक ही तरह की गति होगी, कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल। उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। आता है उसमें एक ही तरह की गति पाई जाती है, कौन सी, स्थानांतरण डिग्री ऑफ फ्रीडम, संतता की कोटि होती है, और वो होती कितनी है बेटा, 3 होती है। अब हम लेते हैं किसके अंदर, वही भी रोटेशनल और वाइब्रेशनल कितनी होगी बेटा, 0 होगी। अब दूसरा एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, CO2 का ले रहे हैं। ठीक है, CO2 में टोटल एटम्स कितने हैं, 2 तो ये हो गए ऑक्सीजन वाले और 1 कार्बन, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अतः टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3n होता है ना, टोटल हमारा कितना होता है बेटा, 3n होता है, तो 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। ठीक है बेटे, अब 9 में ट्रांसलेशनल कितनी होगी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल कितनी होगी बेटा, 3 होती है। और रोटेशनल कितनी होगी बेटे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि ये कौन सा है, CO2 जो है वो कौन क्या है बेटा, रेखीय होता है। CO2 क्या होता है, रेखीय है, तो रेखीय तो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। अब बची कौन सी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, टोटल थी 9 माइनस ये दोनों कितनी होगी, 5, तो कितनी आगे बेटे, 4 आपकी आ गई। ठीक है बेटे, तो ये आपने इसके अंदर ध्यान में रखना है। एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने थर्ड को एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, CH4 का ले लेते हैं। ठीक है, CH4 क्या होता है, ये भी अरेखीय होता है। क्या होता है बेटा, अरेखीय होता है, लीनियर नहीं होता, अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो इसके अंदर n टोटल आइटम कितने हैं, ये 4 ये 1 ही है, टोटल कितना है बेटा, 5। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है बेटे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी हो गई, टोटल कितनी हुई बेटा, 3n। इसका मतलब 3 इंटू 5, तो कितनी होगी टोटल, 15। तो ट्रांसलेशनल कितनी हो गई, ट्रांसलेशनल कितनी हुई बेटे, ये फिक्स है ही 3। अब रोटेशनल कितनी होगी, नॉन लीनियर है तो कितनी होगी, 3 होगी। और लास्ट कौन सी बची बेटे, वाइब्रेशनल बची। वाइब्रेशनल कितनी हुई, 15 माइनस 6, तो कितनी आ गई बेटे, 11 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे बेंजीन का अपने ले लेते हैं। किसका लेते हैं, बेंजीन का लेता हूं। ठीक है, किसका ले रहे हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने ले रहे हैं ये आपका हो गया 4th एग्जाम्पल। 4th किसका लिया बेटा, बेंजीन का लिया। बेंजीन क्या है, C6H6 है। बेंजीन क्या होता है बेटा, C6H6 होता है। अब n का मान कितना है, टोटल 6 ये टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बेटा, 3n होना है ना, तो 3 इंटू 12, तो कितना हो गया, ठीक है बेटा, 36 हो गया। अब इसमें पहले कौन सा है बेटा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपका ट्रांसलेशनल 3 होता ही होता है।
रोटेशनल कितना होगा, चूंकि ये भी क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, अरेखीय होता है। क्या होता है, ये नॉन लीनियर होता है। अतः रोटेशनल जो है आपका, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बच्ची कौन सी हमारा बेटा, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 36 माइनस 6, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं आपका इसमें लास्ट को एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लास्ट जैसे अपने एग्जाम्पल लिया कौन सा, एसिटिलीन ले लेता हूँ, HC∼CH। तो N का मान कितने एटम है, 1 2 3 और 4। N इजिकल टू हमारा कितना है बेटा, 4 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3N, 3 × 4 तो कितना हो गया, 12। तो इसमें आपका पहले टोटल कितना हुआ बेटा, 12। और ये होता क्या है बेटा, लीनियर होता है, यानी कि रेखीय होता है। क्या होता है, ये लीनियर होता है, रेखीय होता है। टोटल ये हो गया। ट्रांसलेशनल कितना हुआ, ट्रांसलेशनल कितना हुआ, 3 हो। ये चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो बेटे, ये हमेशा कितना होता है, 3 होता है, ये ध्यान ही रखना है आपने। फिर रोटेशनल, रोटेशनल कितना होगा बेटा, चूंकि लीनियर है तो कितना होगा, 2 होगा। और लास्ट हमारा बच्चे का कौन सा बेटा, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल कितना है, 12 माइनस ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो गए, 5 के। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 आ जाता है। तो इसके आधार पर आपने क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर सकते हैं।